बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खैर वाफियत से रहें। आमीन सुम आमीन। चलिए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैथ 8th क्लास का मैथ हम कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यूनिट नंबर 2 का टाइटल है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं मैं आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। तो इस वीडियो को आपने बहुत एहतियात के साथ, बहुत ध्यान के साथ देखना है, ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आपने ये रियल नंबर्स को समझ लिया, क्योंकि ये रियल नंबर्स अभी आप 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में, 10th में, आगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आगे तक की सिलसिला चलता रहता है। तो इसकी आपने बहुत ध्यान से समझना है इसको कि ये क्या होता है, ठीक है। रियल नंबर पे जाने से पहले मैं आपके सामने एक ट्री डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। इसको आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा जी, रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद अब आप देखें, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें, इंटीजर्स को देखें आगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप आगे देखें, अब फ्रैक्शंस को देखें आप, पॉजिटिव फ्रैक्शंस, ठीक है, और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने किया, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को, इसको आप होल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर्स को आगे मजीद किस में, दो में करेंगे, नेचुरल नंबर्स, जीरो, अच्छा जी। अब ये मैंने आपके सामने एक ट्री डायग्राम बनाई है, ठीक है। अब आपने सिर्फ ध्यान से इसको देखते जाना है। सबसे पहले मैंने लिखा है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है, अब इसी ट्री डायग्राम से इंशाल्लाह ये आपको सारा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। रियल नंबर में किससे मिलकर बनता है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स से, ठीक है। रैशनल और इरैशनल दोनों ने मिलके क्या बनाया, रियल नंबर्स बनाया, ठीक है। रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। अभी मैं आपको रैशनल और इरैशनल की डिटेल बाद में बताती हूँ, पहले आपसे इसको समझ लें। रैशनल को हम क्यू से लिखते हैं और इरैशनल को हम क्यू डैश से भी लिख सकते हैं और आई भी आप कह रहे हैं, ठीक है। अब इरैशनल का काम यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन जो रैशनल नंबर्स हैं, अब ये आगे से हमारे पास किस तरह हो सकते हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद अब आगे चले, अब इंटीजर्स जो हैं वो इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। हमने ये सेट पढ़ा हुआ है इंटीजर्स का, जिसमें यूं हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स क्या आते हैं हमारे पास, 0 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से पॉजिटिव निकाल के तो वो क्या है, उनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहेंगे, होल नंबर्स भी कहेंगे, ठीक है। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, बाकी वो -1 -2 नहीं रहेंगे। अब उसके बाद जो होल नंबर है, होल नंबर में से आप 0 को अलग कर दें तो बाकी क्या बचा, 1 2 3 4 5, तो वो कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है,
ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्री डायग्राम समझ आ गई होगी कि बेसिक क्या हमारे पास रियल नंबर किससे मिलकर बना, रैशनल और इरेशनल से। ठीक है, अब रैशनल जो है वो आगे से मजीद किससे मिलकर बना, रैशनल में इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, इंटीजर होते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, ये उसके बाद इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, और फ्रैक्शंस भी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है इसमें। ठीक है, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम होल नंबर्स और नेचुरल दोनों में जो आगे मजीद इसके दो ब्रांचेस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या है। ये है रैशनल। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना है, रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन जैसे ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है ना, ठीक है, जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब इसमें P और Q ये दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जो Q है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप आप ये समझ होंगे। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। सपोज जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास है 2/3, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेगेटिव अगर मैं लिखूं तो यूं, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ये दोबारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिन्हें P और Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन Q को 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर भी हैं, ये फ्रैक्शन डेसिमल की फॉर्म में भी हैं। अब इरेशनल की हम बात करते हैं, तो इरेशनल वो होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं इसको लिख सकते। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो यूं है, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है देखो 2 है। अब 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे होता है ना 16, तो ये 4 का स्क्वायर बनता है, तो ये खाली हमारे पास 4 रह जाएगा। लेकिन 2 हो गया, 3 हो गया, 5, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होते। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्क्वायर इरेशनल नंबर्स की, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 और पाई। ठीक है, पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, 3.14 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, होल नंबर्स भी इसमें शामिल है, इसमें नेचुरल नंबर भी शामिल है। अब इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, ये आप भी समझ लें, ये मेरे पास क्या है, रियल नंबर्स का सेट है पूरा। ठीक है, जैसे वेन डायग्राम से हम करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास पूरा क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर में अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक इसमें है इरेशनल, इनको Q डैश कह लें या I कह लें, और दूसरे इसमें क्या है, रैशनल, जिनको हमने Q का नाम देते हैं। ठीक है, रैशनल का सेट क्यों बड़ा बनाया, क्योंकि इसमें आगे से होल नंबर्स और बहुत सारे इसमें नंबर्स का सेट शामिल होते हैं, इसलिए इसको बड़ा बनाया। ठीक है, अब रैशनल का जो हमने अभी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि ये इसमें इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये आगे इसमें इंटीजर्स, Z को मैंने इंटीजर से शो कर दिया। अब जो इंटीजर्स हैं वो आगे से कौन से सेट हो सकते हैं, वो इंटीजर्स जो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, मतलब कि होल नंबर का सेट जो है उसमें हो सकते हैं। ठीक है, अब होल नंबर से छोटा सेट कौन सा है, 0 को बीच में से निकाल दें तो कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट। ये देखिए, अब नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल और इरेशनल, ये सारे जो रियल नंबर्स में शामिल हैं, इसके सबसेट समझ लें आप। अब आपको समझ आ गई कि रियल नंबर्स में कौन से नंबर शामिल हैं। इनमें रैशनल, इसमें इरेशनल, इसमें इंटीजर्स, इसमें होल नंबर्स, इसमें नेचुरल, सारे इसमें शामिल हैं।
आई होप कि अब आपकी ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी क्लियर हो गया होगा आपको कि रियल नंबर्स क्या हैं। अब आगे चलते हैं। रियल नंबर्स हमने क्या पढ़ा? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल सेट इज कॉल्ड रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर्स की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नंबर 1 है टर्मिनेटिंग। अब आपने इसको ध्यान से देखना है कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाए। सपोज इसकी मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास जैसे ये है एक रैशनल नंबर है मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको जब मैं फ्रैक्शन आपस में डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा 0.37। ठीक है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अब आपने इसको ध्यान से देखना है कि यहाँ डेसिमल या पॉइंट जिसको कहते हैं, डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद देखिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं इसमें। ठीक है, जब रैशनल नंबर को हम देख रहे हो पॉइंट के बाद हमारे पास इतने डिजिट्स हों जो लिमिटेड हों, जो काउंटेबल हों, जिन्हें हम काउंट कर सकें, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, मतलब जो काउंट हम कर सकते हो। ठीक है, तो उस नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे क्योंकि हम ये डेसिमल को देख रहे हैं तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक माइनस वाली ले लें, प्लस वाली कोई भी एग्जांपल ले लें। जैसे मेरे पास इसकी दोनों को डिवाइड कर मेरे पास आ गया 0.285714285714 और एंड सो ऑन। अब ये चलता जा रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए कि जब आप डेसिमल के बाद आपके पास, ठीक है, एक तो काउंटलेस नंबर है, इन डॉट्स में देखिए इसकी कोई लिमिट हमें नहीं पता ये कहां तक जा रहे हैं, काउंटलेस नंबर है। ठीक है, एक बात ये, और दूसरी बात ऐसी सिचुएशन आ जाए कि देखें इसमें कोई एक सिंगल डिजिट हो। मैं भी उसकी भी एग्जांपल बताती हूँ। या देखें 285714 ये डिजिट्स का एक ब्लॉक है, एक ग्रुप है। ठीक है, उसका फिर वही आ गया 285714, इसके बाद फिर ये ऐसे ही होगा 2857, मतलब डिजिट्स का एक ग्रुप या एक ब्लॉक हमारे पास जो है वो एक सेम ऑर्डर से एक तरतीब के साथ बार बार रिपीट हो रहा है। ये आया अगेन, फिर इसी तरह आएगा अगेन, फिर एक ही ऑर्डर के साथ जो है वो एक डिजिट हो या एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो। ठीक है, वो इसी तरह रिपीट हो रहा हो उसको, तो वो हमारे पास कौन सी डेसिमल होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग के लिए आप रिपीटिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं। रिपीट, सॉरी, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है हमारे पास। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा, क्यों कि इसमें पॉइंट के बाद काउंटलेस नंबर है। जब पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर हो तो वो टर्मिनेटिंग होती है, जब पॉइंट के बाद काउंटलेस नंबर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब रिकरिंग इसको क्यों कहा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद देखिए एक ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, ये एक ही ऑर्डर के साथ बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही आ रहा है, तो इससे इसको कहा कि ये रिकरिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसके हम एक ये भी एग्जांपल ले सकते थे 090909। अब देखिए ये, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब इसमें ये नंबर इन्फिनिट होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती इनकी। ठीक है, इन्फिनिट टाइम अपने आप को ये रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी हमने ये रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया। ठीक है, अभी हमने रैशनल नंबर में देखा कि उसको डेसिमल फॉर्म में लेकर आए, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल को देखा। अगर हम इरैशनल में बात करें, इरैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है,
उसको अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लेकर आए, उसकी मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे 3.1415926 ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पॉइंट के बाद काउंटलेस नंबर है, अनलिमिटेड नंबर है, इन्फिनिट नंबर है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये तो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहली कंडीशन। अब पॉइंट के बाद आप देखें सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, 14159265, मतलब कोई भी सेम डिजिट जो है वो सेम ऑर्डर के साथ यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, कोई सिंगल डिजिट भी ऐसा नहीं है जो एक ही ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, और जो रैशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन ये रिपीटिंग होते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया हो जी। अब एंड में देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, कि हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको हम डेसिमल की फॉर्म में जो इसको रिप्रेजेंट करें, तो इससे हमारे पास एक तो टर्मिनेटिंग, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है। ठीक है, टर्मिनेटिंग में हम एग्जांपल यूं लिख सकते हैं 0.175 या 0.42, इसमें हम यूं लिख सकते हैं 0.4141 या 3.1415। ठीक है, अच्छा अब आगे से इसको हम देखें, जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसकी भी अब आगे से ये दो तरह से हो सकती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो रिपीटिंग होगी उसकी अब यूं एग्जांपल ले लें 0.141414। ठीक है, ये जो है ना आगे आगे आपकी ये टॉर्च सेंस कैसे ये अनलिमिटेड है, ठीक है, और इसकी हो सकती है 3.14159। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो ये पहली एग्जांपल थी रिपीटिंग में आ गई, सेकंड वाली जो हमारी नॉन रिपीटिंग में आ गई। तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद टर्मिनेटिंग को भी आगे दो फॉर्म से, नॉन टर्मिनेटिंग की भी आगे से हम दो तरह से शो कर सकते हैं। जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इररेशनल नंबर्स होते हैं। जो हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ रैशनल नंबर्स का क्लियर इंट्रोडक्शन दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.1 है जो ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है, जिसमें कि 1, 2, 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सी वैल्यूज रैशनल है और कौन सी वैल्यूज है वो इररेशनल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देती हूँ। इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उस पर आपको बताना है कि रैशनल है या इररेशनल है। तो जैसे अब ये हर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इररेशनल नहीं होती है, आपने ये ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 है और स्क्वायर रूट 126 है, ये 12 है, ये 13/2 है और 25/9 है, 169 है, स्क्वायर रूट 8 है, स्क्वायर रूट 26 है, स्क्वायर रूट 100 है, 5/9 है। ठीक है, ये इनमें से रैशनल कौन सी है, इररेशनल कौन सी है। अब आप कहें कि जी स्क्वायर रूट है तो ये रैशनल है, इररेशनल नो। इसके अंदर देखिए जो नंबर लिखा हुआ है डिजिट 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, तो इसको हम इररेशनल नहीं कहेंगे, ये क्या है हमारे पास रैशनल है। अब ये 12 है, ठीक है, इसको हम आप कहेंगे तो फ्रैक्शन में, तो कैसे हो सकता है, हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी फ्रैक्शन में रैशनल है। ठीक है, उसके बाद 126 है, इसका आपने
स्क्वायर रूट लेके देखना है कि क्या ये किसी का स्क्वायर बनता है, ठीक है। अगर तो इसी का पूरा किसी नंबर का स्क्वायर बनता है फिर तो ये रैशनल है, ठीक है। 100 जो है ये क्या है हमारे पास, 110 का स्क्वायर बनता है, ये रैशनल है। 26 किसी का दो नंबर्स का स्क्वायर नहीं होता, ये इरैशनल है, ये रैशनल है, ठीक है। 8 भी किसी दो नंबर्स का हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता, ये भी इरैशनल है। 169 13 का स्क्वायर होता है तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल। 126 भी किसी का नहीं बनता तो भी हमारे पास क्या है, इरैशनल है, ठीक है। इस तरह आपने ये सारे इस बताने थे इसमें कि रैशनल कौन से, इरैशनल कौन से, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेट विच ऑफ द, कि सेकंड में आपने उनको डेसिमल की फॉर्म में ला के जैसे ये है, ठीक है। कहते हैं पहले इसको डेसिमल की फॉर्म में लेकर आए। डेसिमल की फॉर्म में लेकर आने के लिए आपने क्या करना, दोनों को डिवाइड करना है कि 4 को आपने ऐसे 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने से देखिए 4 छोटा नंबर है तो ये पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, तो 9 का टेबल आपने पढ़ना है। 9 4 36, फिर 4, ठीक है, फिर 0 लगा के फिर लगाया तो 9 5 45। अब देखिए हमारी पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरह आपने सबको सॉल्व करके बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में से कौन सा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आगे जाके आपको इस तरह उन्होंने जैसे 1.2578 है, ये डेसिमल दिए में आपने बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 लिमिटेड नंबर है, वो किस में होते हैं, रैशनल में, तो ये रैशनल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी है। और ये जब टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं, यू, ठीक है। इस तरह आपने इन तीनों क्वेश्चंस को देख के, इसी तरह आपने, मैंने भी आपको तीनों में से कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह आपने ये हर इसकी जैसे मैंने क्वेश्चन बताना है, पहले इसकी टाइप बतानी है कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि वो रैशनल है या इरैशनल है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको जो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया एग्जांपल्स के साथ और जो एक्सरसाइज 2.1 आपको बताई वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको किसी जगह भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। आपने मुझे सिर्फ कमेंट्स में बता देना है। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। आपने मेरी इन वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आई है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, आपका लाइक और आपका शेयर जो है वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं और मुझे मज़ीद मेहनत से काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो आपने मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और मेरे फेसबुक पेज को भी आपने लाइक और शेयर करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।